मुनीब, इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन मैं शुरुआत जो है वो मौलाना फजल रहमान के बयानात से करूंगी। क्यों इतनी जो है वो इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं? क्या इसके टाइमिंग के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ये वक्त उन्होंने चूज किया कि वो इस तरह से जो है वो बयानात दे? और इसके पीछे आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं? जोश खताबत में कह गए, कोई सियासी मकासद हैं उनके, क्या चल क्या रहा है? देखिए, मौलाना साहब की ये गुफ्तगू, अगर हम उन्हें ये बेनिफिट ऑफ डाउट दें भी कि उन्होंने किसी जोश में ये बात की है, तो ठीक है। उनकी दो बातों से तो मैं कहता हूं कि इस पर तनकीद वो जायज है उनकी, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो रहा है या जो अभी भी उनके खदशात हैं कि है, और मामलात इस तरह के हैं कि सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्योंकि जब वज़ीर दिफा का बयान आया कि हाइब्रिड मॉडल का, तो उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने तनकीद की। तो चले, वो तो एक तनकीद है या एक तामीरी तनकीद है, वो तो की जा सकती है तनकीद, और मैं समझता हूँ उसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, ना ही किसी को इतना सीखा होने की जरूरत है। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये जिस तरह के काम किए जाते हैं, जिस तरह की हरकत की जाती हैं, या जिस तरह के हमारे मुल्क के अंदर सियासी माहौल है, इसमें जो बात मौलाना साहब ने शोहदा के हवाले से की, मेरे ख्याल में उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है। और क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर, कि ये तो किसी सूरत भी नहीं है जस्टिफाइड। अब उसको आप जो मर्जी उसकी कॉनोटेशन बनाएं या उसका कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह करने की कोशिश करें। बहरहाल आपने एक इनसेंसिटिव बात की है, और चाहे आपने बहुत कोई एक्यूट किस्म की फ्रस्ट्रेशन के अंदर की है, किसी बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव के अंदर की है। आप दो मामला है ना कि सियासत में मुदाखलत, उस पर आप बिल्कुल बात करें। अगर आपको लश्कर बनाने की बात की जाती है तो आप उस पर भी डिबेट या बात करें, लेकिन शोहदा के हवाले से बात करनी बनती नहीं है। शोहदा का एहसान तो सिर्फ मौलाना साहब पे क्या, पूरे कौम पर है, इस मुल्क की एग्जिस्टेंस के ऊपर है, उनकी फैमिली के का मकरूज है पूरा पाकिस्तान। वो तो मैं समझता हूँ डिबेटेबल बात ही नहीं है। और बाकी मौलाना साहब को अपने ये गुस्सा जरूर है कि उनके साथ हाथ हुआ है, और उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जो उनके पास उनको साथ कुछ वादे वही शायद किए गए होंगे वो उन तक नहीं हो सके। हर किसी ने अपना हिस्सा ले लिया। मौलाना साहब यकीनी तौर पर लेफ्ट आउट फील करते हैं सारे मामले में। तो बेसिकली तो आप भी यही रीड कर रहे हैं कि मकसद जो है वो यही है इसके पीछे, कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं, और ये शायद उनको टाइम सही लगा कि वो जो है वो इस किस्म का प्रेशर जो है वो क्रिएट करे। प्रेशर जो वो क्रिएट कर रहे हैं वो काम भी आएगा प्रेशर या नहीं, इसकी क्या रीडिंग है आपकी? देखिए, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क में ओवरऑल बनी हुई है, आप देखिए आजाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर जो आज कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी वो बहुत तशवीशनाक है कि एक बहुत बड़ा खुदा न खास्ता हमला हुआ है। उसकी तफसीलात अब तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन चंद सहाफियों ने ट्वीट किया है कि मसूम के इलाके में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है सिक्योरिटी पर्सनल की, जो कॉन्वॉय था उसके ऊपर, और उसमें कीमती जो जाने थी उनके ज़िया का भी खतरा है। अभी कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है और यकीनी तौर पर हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक ऐसे माहौल में एक ऐसी जमात जो बड़े मजमे जलसे कर सकती है, इलेक्टोरली शायद वो इतनी पॉपुलर ना हो या नहीं है, लेकिन वैसे उसका फुटप्रिंट हर मतलब इस मैदान में है कि वो जलसा भी, धरना भी और ये सब कर सकते हैं। तो उससे एक अफरा तफरी का माहौल तो बनता है, एक ऐड होता है, फ्यूल टू द फायर। तो बहरहाल जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया सर। अभी मतलब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान का जो इमेज है लास्ट ईयर मे वार के बाद इंडिया के साथ हुई, फिर हमने देखा कि अभी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हमारा रो रहा, पूरी दुनिया में हमें फील हुआ, पूरे पाकिस्तानियों को हमारा इमेज बदला, हमारी क्रेडिबिलिटी बदली, लोगों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आया, पाकिस्तान एक वायबल और स्ट्रांग एक मुल्क के तौर पर नजर आए। अमेरिकन और ईरानियंस की यहाँ पे हमने देखा, उनके जेडी वैंस यहाँ पे है। सो एक आपको फील हुआ कि पाकिस्तान शायद बदल रहा है और बदल गया है बड़ी हद तक।
अब हम देख रहे हैं ऑल ऑफ सडन पिछले कुछ अरसे में फिर वी आर बैक टू इन ए वे स्क्वायर वन। AJK में जैसे का इतनी बड़ी आपकी वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गए, बलूचिस्तान का वो जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली में कहा, हमने खुद उनको सुना, फिर उनकी एक तकरीर थी, वो कहते हैं जनाब कि बलूचिस्तान में हर बंदे को कहा गन निकाल लो, अपने अपने घरों से बंदूक लो, अपनी हम फौज बनाएंगे। फिर इधर से मौलाना फजल रहमान साहब, ये भी अपोजिशन लीडर रहे हैं, वो भी अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तो बिल्कुल ये शहीदों पे क्वेश्चन उठा दिया। तो हुकूमत तो आपको कहीं पे कोई खड़ी नजर नहीं आती। हमारा जितना इमेज बना था इस पूरे एक साल में, अगेन वो इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। देखिए, मैं इससे एग्री करता हूँ साहब कि हमारा सियासी कैपिटल तो माजरत के साथ इस हुकूमत का है नहीं। जो इस तरह के तनाज़े या इस तरह के तनाज़ात या इस तरह की जो खींचातानी है, उसमें मसाइल ने बेशुमार जन्म ले लिया है। और मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत से मामलात के ऊपर नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मुल्क में बेशुमार मसाइल अपनी जगह है, एक अनसर्टन सी सियासी सूरत हाल भी अपनी जगह है। हुकूमत जो खुद को कह रही थी कि उसने बहुत कुछ डिलीवर करना है, वो भी डिलीवर नहीं हमें होता हुआ नजर आया। उस हिसाब से आम आदमी के मसाइल भी उसी तरह है। तो एक बेचैनी की सी फिजा तो एग्जिस्ट करती है मुल्क के अंदर, और बहुत सारे मामलात का क्या सियासी सोल्यूशन ही उसका सोल्यूशन है या काइनेटिक ऑप्शन उसका सोल्यूशन है। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो मसला है उसके बारे में हम सब जानते हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर फॉरेन एलिमेंट्स का हाथ है। हमें बताया गया कि ये जो जैक है, इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के वाज़ेह सबूत सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद है। तो एक ऐसी सूरत हाल जहां मुल्क में एक एक्टिव इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में हो रही है, एक हजारों की तादाद में लोग धरना दिए बैठे हैं आजाद कश्मीर के अंदर, और अगर वो भी फ्यूल हो रही है भारत की तरफ से, देन वी हैव अ प्रॉब्लम एट आवर हैंड। और आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है।